नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती लोकसभा चुनाव के लिए कल नामांकन जांच का काम पूरा हुआ। कुल 59 लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया था। 3 लोगों के चुनावी पर्चे अवैध पाए गए। अब कुल 56 लोग मैदान में हैं। 8 अप्रैल की दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। उसी दिन चुनाव चिन्ह वितरित हो जाएंगे। चर्चा है कि इस बार अमरावती लोकसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अमरावती में 1977 में जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे कम 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें नाना साहब बोंडे कांग्रेस के, हरिभाऊ कलोती भारतीय लोक दल के और शंभूलाल बाबूराव श्रीवास अपक्ष थे। जबकि इसके पूर्व सबसे अधिक 38 उम्मीदवार 1996 के लोकसभा चुनाव में खड़े थे। इस चुनाव में अनंत गुड़े को जीत मिली थी और रिपाई के दादा साहब गवई चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में भी 24 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें 1000 से कम और 6 उम्मीदवार जिन्हें 2000 से कम वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी 22 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव की खासियत यह रही कि आनंदराव अड़सूड़ अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजेंद्र गवई से 61,716 वोटों से चुनाव जीते थे और तीसरे प्रमुख उम्मीदवार राजू जामटे को 64,438, गंगाधर गाड़े को 41,775 के अलावा भी बचे हुए 17 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 55,000 से अधिक वोट मिले थे और 2, 3 या 4,000 तक वोट पाने वाले ने भी राजेंद्र गवई का गणित बिगाड़ा था। याद दिला दे कि 2009 में अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस चुनाव में आनंदराव अड़सूड़ ने आयोजित तरीके से 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिन्होंने लगभग 50,000 वोट खाए। पिछले 55 वर्षों के इतिहास में अमरावती लोकसभा सीट पर कभी इतने लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। फिर इस बार चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की इतनी भीड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या इस बार भी आनंदराव अड़सूड़ की तरह किसी ने सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए इतने उम्मीदवार तो मैदान में नहीं उतारे? हालांकि अभी नामांकन वापसी बाकी है, लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि 2, 4, 5 से ज्यादा उम्मीदवार पीछे हटेंगे। अमरावती लोकसभा के लिए आज नामांकन वापसी के दिन दोपहर 3 बजे तक 2 नामांकन वापस लिए गए। बलवंत हरिभाऊ वानखड़े व धीरज रामभाऊ वानखड़े इन दोनों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे ले ली। कल 4 नामांकन अवैध पाए गए थे। कल राहुल मोहड, नागोराव हम्बर्डे, राजेश चौधरी व दीपक अन्ना इन चारों के नामांकन अवैध पाए गए। इस तरह आज दोपहर 3 बजे तक कुल 53 उम्मीदवार मैदान में थे। आज 5:30 बजे तक नामांकन वापस लिए जा रहे हैं। कल छुट्टी का दिन है, परसों 8 अप्रैल है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी की जा सकेगी। महायुति के प्रत्याशी वर्तमान सांसद नवनीत राणा के साथ गुरुवार को नामांकन भरते समय गले में नीला दुपट्टा और सिर पर इसी रंग की टोपी धारण किए हुए वरिष्ठ अम्बेडकरी अनुयायी थे। उन्होंने अब सोशल मीडिया पर एक कार्यकर्ता द्वारा वीडियो में खुलासा कर दिया कि राणा के लोग उसके पास आए और बगैर कुछ बताए उन्हें नामांकन के समय साथ ले गए। बुजुर्ग ने यह भी खुलासा किया कि फॉर्म भरने के बाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर लाकर छोड़ दिया। यह वीडियो समाज माध्यम पर जमकर शेयर किया जा रहा है। समूचे जिले में खूब प्रचारित चर्चित हो गया है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होने से यहाँ जमानत के तौर पर प्रत्याशियों को केवल 12,500 रुपए भरने पड़े, किंतु चुनाव प्रचार खर्च पर उम्मीदवार दिल खोलकर व्यय कर सकते हैं। खर्च की मर्यादा 25 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। 95 लाख रुपए तक खर्च उम्मीदवार कर सकता है। नामांकन के दिन से उसे खर्च का हिसाब चुनाव आयोग द्वारा रखी गई समिति के सामने देना आवश्यक है। बड़ी बात है कि वाहनों के उपयोग की कोई मर्यादा नहीं है। इतना जरूर है कि वाहन के आकार के हिसाब से उसका रेट आयोग ने तय कर रखा है। उसी प्रकार पानी की जार से लेकर प्रत्येक व्यवस्था और सामग्री का भी रेट आयोग ने निर्धारित किया है। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। 3 उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। ऐसे में सोमवार 8 अप्रैल को नाम पीछे लेने की अवधि दोपहर 3 बजे तक है, जिसमें जानकारों का कहना है कि मंगलवार 9 अप्रैल से प्रचार का तड़ाका शुरू होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पूर्व विदर्भ के हिस्से में चंद्रपुर गाँव के पास एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारी संख्या में लगने वाले मनुष्य बल को देखते हुए सभी शासकीय विभाग के कर्मचारियों की चुनाव के लिए नियुक्ति की जाती है। इसके लिए जिले के सभी सरकारी विभाग के 13,500 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें से 15,077 कर्मचारियों ने विविध कारणों से चुनाव ड्यूटी से छूट लेने के लिए चुनाव विभाग के पास आवेदन किया था। इस आवेदन की जाँच कर 716 कर्मचारियों की मांग मंजूर कर उन्हें ड्यूटी से छुट्टी दी गई है, जबकि शेष 861 कर्मचारियों
उनके आवेदन खारिज किए गए हैं। अब 11,876 कर्मचारियों का दूसरा चुनावी प्रशिक्षण आगामी 15 और 16 अप्रैल को होने वाला है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। कार्यक्रम के मुताबिक अमरावती संसदीय क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। चुनाव में मतदान का हक अदा करने के लिए राज्य शासन ने अधिसूचना के जरिए 26 अप्रैल को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दूसरे चरण के नामांकन पूर्ण होने के बाद लोकसभा चुनाव की पश्चिम विदर्भ में तस्वीर थोड़ी स्पष्ट हुई है। लगभग प्रत्येक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। 26 अप्रैल को इस चरण का मतदान होगा। ऐसे में नामांकन के साथ दी गई संपत्ति, आय का ब्यौरा और जमीन जायदाद की जानकारी से अकोला के कांग्रेस प्रत्याशी अभय पाटिल सबसे अमीर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। पाटिल ने कुल 39 करोड़ 44 लाख की संपत्ति अपने शपथ पत्र में दर्शाई है, जिसमें से लगभग 9 करोड़ की चल संपत्ति अर्थात नकदी और निवेश मिलाकर अभय पाटिल के पास है। पेशे से नेतृत्वज्ञ डॉक्टर अभय पाटिल के बाद यवतमाल से शिवसेना उबाटा के प्रत्याशी संजय देशमुख का नाम लिया जा रहा है। देशमुख ने 18.94 करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में दी है। उनके पास 1 करोड़ 85 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति का आंकड़ा 17.9 करोड़ बताई गई है। संपत्ति के मामले में अमरावती के भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा 10 करोड़ 57 लाख की संपदा के साथ तीसरे नंबर पर कही जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अमूमन सभी प्रमुख प्रत्याशियों ने अपने आप को किसान बताया। पश्चिम विदर्भ खेती किसानी के लिए उतना उपजाऊ न रहने के बावजूद यहाँ के राजनेता करोड़पति किसान बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार तथा विधायक बलवंत वानखड़े के पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति है। यह जानकारी उन्होंने नामांकन के साथ दिए शपथ पत्र में दी है। उनकी वार्षिक आमदनी 5 वर्षों में 1,44,000 से बढ़कर 22 लाख को पार कर गई है, जिससे उनकी तेजी से बढ़ती कमाई का खुलासा होता है। उन्होंने अपना और पत्नी का आय का ब्यौरा शपथ पत्र में दिया है, जिसके मुताबिक पत्नी मंदा वानखड़े की वर्ष 2022-2023 तक कोई आमदनी नहीं थी। 2023-2024 में नंदा वानखड़े ने 2,80,000 रुपए कमा लिए। उसी प्रकार पुत्र प्रतीक वानखड़े ने भी वित्त वर्ष 2023-2024 में 3,24,000 रुपए कमाई बताई है। वानखड़े के पास 2 इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां हैं, जो 31 दिसंबर 2019 के बाद खरीदी है। एक का मूल्य 14 लाख तो दूसरे का मूल्य 33 लाख रुपए बताया है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उनमें वर्तमान सांसद और महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा, मविवा के बलवंत वानखड़े और प्रहार के दिनेश भूप का समावेश है। तीनों ही उम्मीदवारों ने अपने अपने पार्टी प्रमुख नेताओं के फोटो, बैनर्स, पोस्टर पर प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। तीनों में एक हस्ती कॉमन रही, वह है बाला साहेब ठाकरे। तीनों प्रमुख प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में बाला साहेब ठाकरे का फोटो प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, लहराया गया। 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग वोटर्स को चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही सहूलियत से उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले में 2000 लोगों ने इसके लिए आवश्यक फॉर्म 12 भरकर दिया है। चुनाव अधिकारियों ने अमरावती मंडल को बताया कि इन वोटर्स को बूथ पर नहीं जाना पड़ेगा, पोलिंग पार्टी उनके घर पहुंचेगी। यह प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अमरावती में 26 अप्रैल को लोकसभा का मतदान है, उसमें से 3-4 दिन पहले ही प्रक्रिया शुरू रहने की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि 118 दल इसके लिए बनाए गए हैं। अमरावती और वर्धा लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस के 4,000 के करीब अधिकारी और कर्मचारी मतदान केंद्रों पर मुस्तैद रहेंगे। उसी प्रकार होमगार्ड और SRPF तथा CRPF के दस्ते भी पुलिस की सहायता करेंगे। बेशक संवेदनशील बूथ पर अधिकारी निगरानी और सुरक्षा करेंगे। वहां अधिकारियों के दल बार बार भेज देंगे। वरिष्ठ अधिकारी, सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, अमलदार, होमगार्ड और सशस्त्र बल तैनात रहेगा। 170 जोन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें 69 ASI और 101 हवलदार रहने की जानकारी अधिकृत सूत्रों द्वारा दी गई। बडनेरा में आज बड़े सवेरे 5 बजे उस समय खलबली मची जब एक घुमंतु परिवार के 4 साल के बच्चे को कार में सवार बदमाश उठा ले गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह वारदात देखी और हो हल्ला मचाया। तब तक अपहरणकर्ता बच्चे को उठाकर भाग चुके थे। बडनेरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर खोजबीन शुरू की है। कुछ मार्गों पर पुलिस दल दौड़ाए गए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि चुनाव के कारण नाकाबंदी शुरू है, ऐसे में वायरलेस से संदेश दिए गए हैं। बच्चे का जल्द ही पता चल जाएगा। दूसरी ओर कहा गया कि यह सरासर मानव तस्करी का मामला है। पहले भी ऐसे वाक़ये हो चुके हैं। पुलिस में पहुंचने वाली घटनाओं की संख्या सीमित रहती है।
प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वे सर्वा विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू को केजरीवाल जैसे जेल में डालने अथवा उड़ा देने की धमकी प्रकरण में महानगर प्रमुख भारत उर्फ बंटी रामटेके और गोलू पाटिल द्वारा बुधवार रात सिटी कोतवाली में शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध जान से मारने की धमकी की धारा 506 सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को खोजने की कोशिश शुरू हो गई है। अब तक 35 कार्यकर्ताओं से पूछताछ की गई। उसी प्रकार विभिन्न चैनल और चुनाव आयोग द्वारा तैनात FST के कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगाला जा रहा है। PSI राणा यादव को जांच सौंपे जाने की जानकारी कोतवाली के थानेदार ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। विधायक को धमकी का मामला होने से पुलिस ने गोपनीय सोर्सेज भी लगाए होने की जानकारी अमरावती मंडल को प्राप्त हो गई है। स्वर्गीय दत्तात्रेय पुसदकर कला महाविद्यालय नांदगांव पेठ महाविद्यालय में 5वां पदवी वितरण समारंभ 3 अप्रैल को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय दत्तात्रेय पुसदकर शिक्षण संस्था की अध्यक्षा रुशाली पुसदकर ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में संस्था सचिव श्री कृष्ण जी बालापुरे, उपाध्यक्ष निनाद बारसकर, गुंजन गोले, समाज सेविका व संचालक गोकुल आश्रम संस्था सदस्य रेवंत पुसदकर की उपस्थिति में विद्यार्थियों को पदवी प्रदान की गई। IBSS द्वारा संचालित डॉक्टर राजेंद्र गोडे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अमरावती महाविद्यालय का राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद NAAC संस्था की ओर से मूल्यांकन किया गया तथा महाविद्यालय को क श्रेणी प्राप्त हुई है, जिसके कारण संस्था की पिछले 16 वर्षों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परंपरा पर मुहर लगी है। गत 22 व 23 मार्च को NAAC मूल्यांकन समिति ने महाविद्यालय को भेंट देकर महाविद्यालय के विविध पाठ्यक्रम, उपक्रम व स्थिति के संबंध में परीक्षण व मूल्यांकन किया। IBSS संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र गोडे, सचिव तन्वी गोडे के समय समय पर मिले मार्गदर्शन से संस्था ने यह सफलता हासिल की है। आगामी 17 अप्रैल को श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा हेतु स्थानीय राजकमल चौक स्थित श्री राम नवमी कार्यालय का उद्घाटन बद्रीनाथ महाराज के हाथों हुआ। इस अवसर पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते इस वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रहेगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अमरावती महानगर द्वारा प्रेषित श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति की कार्यकारिणी का हाल ही में गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर प्रसिद्ध उद्योजक रोहित देशमुख को तथा कार्याध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य एकेडमी सदस्य नानकराम नेबनानी को चुना गया है। इस तरह स्वागताध्यक्ष के रूप में रचना कंस्ट्रक्शन के शैलेश वानखड़े व प्रभारी अध्यक्ष के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रभारी अध्यक्ष एडवोकेट प्रशांत देशपांडे को चुना गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रेषित श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से श्री राम नवमी के अवसर पर आगामी 17 अप्रैल को स्थानीय बालाजी प्लॉट स्थित परम पूज्य सीताराम बाबा मंदिर के प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सिंधी समाज के आराध्य देव साईं झूलेलाल महाराज की जयंती गुरुवार 10 अप्रैल को है। इस जयंती के अवसर पर शहर के विजिलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड तथा नगमा फ्रॉक मैन्युफैक्चरिंग होलसेल मार्केट पूरा दिन बंद रहेगा, जबकि इस मार्केट का रिटेल व्यवसाय अपराह्न 4 बजे से बंद रखा जाएगा। शुक्रवार 5 अप्रैल को विजिलैंड, सिटीलैंड, ड्रीमलैंड व नगमा फ्रॉक मैन्युफैक्चरिंग की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। झूलेलाल जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत कंवरनगर द्वारा कल रविवार 7 अप्रैल को शाम 5 बजे शिव मंदिर कंवरनगर से स्कूटर रैली निकाली जाएगी। रैली में अधिकाधिक लोगों से सहभागी होने का आह्वान पंचायत के अध्यक्ष प्रेमचंद कुकरेजा ने किया। यह रैली शिव मंदिर से आरंभ होगी। वहां से VIP अपार्टमेंट, शिव इंग्लिश स्कूल, बाबा हरदास राम कॉलोनी, नासिककर प्लॉट, शिवधारा आश्रम, सिंधुनगर, खत्री के बंगले से सेवा मंडल और कंवरनगर से वापिस शिव मंदिर में परिपूर्ण होगी। स्थानीय माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत महिला मंडल द्वारा रविवार 7 अप्रैल को गणगौर के बिंदोरे का आयोजन माहेश्वरी भवन में दोपहर 4:30 बजे आयोजित किया गया है, जिसमें फाग और गणगौर के गीत की कंपटीशन, होली, गणगौर के डांस, सरप्राइज गेम, राधा कृष्ण मंदिर से माहेश्वरी भवन में गणगौर निकाली गई। सभी को इस कार्यक्रम में आने का आह्वान अध्यक्ष संगीता टवानी, सचिन निशा जाजू, कोषाध्यक्ष सरोज चांडक, प्रोजेक्टर कैमरा सुनीता मंत्री, किरण मुंदड़ा, चंदा साबू, सूर्यका राठी, उषा मंत्री आदि ने किया है।
जवाहर गेट के भीतर राजस्थानी परंपरा के अनुसार युवतियों ने रामप्यारी मंदिर से गाजे बाजे के साथ गनगौर बिंदोरा निकाला, जिसमें लोकगीत गाए गए। विशेषकर गौर गनगौर माता खोल किवाड़ी पूजन गाई, माने ऐसे देवो सुहाग सुरंगो सासरिया जैसे गीत गाए गए। इन गीतों और 16 दिनों तक गनगौर की पूजा कर युवतियां मनचाहा वर और घर बार गौर माता से मांगती है। दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मंगलवार 9 अप्रैल को रमजान ईद मनाई जाएगी। ईद को अल्लाह ताला का तोहफा माना जाता है। 30 रोजे के बाद अल्लाह ताला यह उपहार देते हैं। इस वर्ष बोहरा समाज की मीठी ईद के साथ ही गुड़ी पाड़वा का भी त्योहार रहेगा, जिसमें निश्चित ही दोनों समाज में खुशी का वातावरण होगा। सराफा स्थित बोहरा मस्जिद में आमिल साहब शेख यूसुफ भाई खैरगुनवाला ईद की नमाज मंगलवार सवेरे 6:30 बजे अदा करेंगे। आज शनिवार 6 अप्रैल को भी शहर में रमजान के 26वें रोजे के अवसर पर शहर के मुस्लिम बहुल इलाके में खासी चहल पहल देखी गई। वही नन्हे बच्चों ने कड़ी धूप में 26वां रोजा रखा। शाम के समय इन बच्चों के परिजनों ने उन्हें सजाकर रोजा कुशाई की। रमजान के 26वें रोजे का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, जिसके चलते अन्य धर्म के बंधु भी इस रोजे को रखते हैं। वही कई परिसरों में स्थित मस्जिदों को आकर्षक रोशनाइयों से सजाया गया, जिसके कारण पूरे परिसर का वातावरण खुशनुमा नजर आया। रमजान के तीसरे अशरे के 25वें रोजे के दिन शहर की खानखाए रहबरिया में हर साल की तरह इस साल भी रोजादारों के लिए दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खानकाहा के सज्जादा नशीन ख्वाजा सैराब अली शाह ने की। भाजपा के राजापेट स्थित कार्यालय की छत पर पार्टी ध्वज फहराकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस समय सांसद नवनीत राणा, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, डॉक्टर नितिन दांडे, किरण पातुरकर, गंगा खारकर, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, सुपर वॉरियर दिनेश सूर्यवंशी, जयंत डयनकर, चेतन पवार, सुनील काले, सुरेखा लुंगारे, रविंद्र खांडेकर, सतीश करेसिया, विवेक कलेती, कौशिक अग्रवाल, अनिता राज आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता तुषार भारती के जनसंपर्क कार्यालय पर पार्टी का स्थापना दिवस अलग से मनाया गया। ध्वज फहराने के साथ तुषार भारती ने आह्वान किया कि भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में रूपांतरित होने का प्रदीर्घ प्रवास संघर्षमय रहा है। अंतिम व्यक्ति का विकास होने पर ही राष्ट्र का विकास माना जाएगा। एकांत मानवतावाद को मानने वाला दल भाजपा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होगी। अपनी सेवा पुस्तिका पर जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर 2 साल अतिरिक्त शासकीय सेवा में रहने वाले उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजू बागड़े उर्फ बागरी उर्फ वर्देकर के खिलाफ रिपोर्ट यहाँ के कार्यालय में प्रस्तुत की है। फिर भी अब तक बागरी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई, ऐसा सवाल शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख आशीष ठाकरे ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गीते से करते हुए जवाब मांगा है। अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 139वीं जयंती अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भानखेड़ा रोड स्थित संत कंवरराम धाम जरवार में 13, 14, 15 अप्रैल को निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सिंधी महिला समाज अध्यक्ष डॉक्टर रोमा राजेश बजाज की टीम द्वारा आयोजित किया गया है। संत कंवरराम धाम के साईं राजेश लाल साहेब के सानिध्य में रोजाना शाम 6 बजे से 10 बजे तक शिविर आयोजित होगा। इस आशय की जानकारी सिंधी महिला समाज अध्यक्षा डॉक्टर रोमा बजाज ने परम पूज्य साईं संत राजेश लाल जी की उपस्थिति में राजापेट स्थित पत्रकार भवन में की। जामा घुंघरू पहन के नाच होते थे हमारे, वो एक कार्यक्रम रखा हुआ 15 तारीख को। इसके अलावा मेडिकल कैंप, भव्य मेडिकल मेगा कैंप निःशुल्क, मोतियाबिंदु के चश्मे ये निःशुल्क वितरण किए जाते हैं। ऑपरेशन होते हैं। पिछले साल 100 ऑपरेशन हुए। इस साल टारगेट हमारा 100 से ज़्यादा हो। अमरावती लोकसभा चुनाव में बलवंत वानखड़े को महाविकास आघाड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारी दी गई है, जिसके चलते पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बलवंत वानखड़े के समर्थनार्थ कल रविवार 7 अप्रैल की सुबह 11 बजे शिरबाते मंगल कार्यालय मोतीनगर में 12 बलूतेदार कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की जानकारी आयोजकों ने आज श्रमिक पत्रकार भवन में पत्रवार्ता में दी। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर अमरावती ऑटो यूनियन जिला संगठन की सभा शुक्रवार 5 अप्रैल की शाम बडनेरा रोड स्थित होटल हरियाली के पास संपन्न हुई। इस बैठक में ऑटो यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष नितिन मोहोळ, शिवसेना के पूर्व पार्षद प्रदीप बाजळ, दिगंबर मानकर, मुन्ना राठौड़, युवा सेना महानगर प्रमुख राहुल माटोडे, देशमुख काका कोकाटे व सियाराम यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में ऑटो यूनियन संगठन के संस्थापक नितिन मोहोळ ने बताया कि लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है।
मवेशियों से भरे वाहन का वीडियो निकालने के कारण पर से उपजे विवाद के चलते दो गुटों में संघर्ष हो गया। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों गुटों के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना वलगांव थाना क्षेत्र के चांदूर बाजार फाटा पर गुरुवार 4 अप्रैल की रात 10 बजे के दौरान घटित हुई। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बडनेरा के थानेदार पुनीत कुलट ने कुंदन मेश्राम द्वारा दर्ज बाइक स्प्लेंडर चोरी की घटना को गंभीरता से लिया और उनके मार्गदर्शन में 2 आरोपियों को बाइक सहित दबोचने में पुलिस टीम सफल रही। आरोपियों में रवि किशन खड़से और गोपाल मधुकर थोरात है। यह कार्यवाही दुय्यम निरीक्षक प्रफुल्ल गीते, डीबी प्रमुख तुषार गावंडे, अमलदार प्रमोद गुर्दे, हेड कांस्टेबल घनश्याम यादव, रविंद्र राठौड़, प्रवीण ढेंगेकर, इरफान रायलीवाले, शशिकांत शेलके, विशाल पंडित, रामकृष्ण कांगड़े ने की है। अकोला जिले के अकोट शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत एपीआई राहुल देवकर ने आज रिश्वत की 1 लाख रुपए की रकम लेकर पलायन कर दिया। इस घटना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। एसीबी के जाल में फंसने के बाद भी देवकर ने शिकायतकर्ता से ली रिश्वत की रकम निजी वाहन में लेकर पलायन किया। अवैध साहूकारी के एक प्रकरण में जांच कर रहे देवकर ने आरोपी को चार्जशीट में कम ज्यादा करने के लिए रिश्वत मांगी थी। अकोला जिले में आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा के दौरान जारी अवैध सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच के दल ने मिली जानकारी के आधार पर डाबकी रोड अंतर्गत फुकटपुरा क्षेत्र में हुई कार्रवाई में विवेक मुंदड़ा के पास से मोबाइल, टैब व नगद ऐसे 54,530 रुपए का माल जब्त किया। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल मैच के दौरान यह क्रिकेट सट्टा खेले जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। इस प्रकरण में जांच के दौरान दिनेश भुतड़ा, युष तिवारी, योगेश अग्रवाल, रविंद्र दामोकर, अमोल ठाकरे, प्रदीप सोनटक्के और प्रवीण सिंह चौहान व अन्य 6 आरोपी पाए गए हैं। इन सभी की पुलिस तलाश कर रही है।